और राज्य से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको याद चले कि टेट पास सहायक अध्यापक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए निकले हैं और ध्रुव सेक्टर 3 स्थित शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव सेक्टर 3 स्थित विधायक आवास गेट के पास पुलिस ने सभी को रोक दिया है। जहां शिक्षकों की मांग कि सहायक आचार्य के पद पर है हो सीधा समायोजन। 13,000 शिक्षकों का पद है आरक्षित और शिक्षकों की संख्या है 12,073। उसी पद पर शिक्षा समायोजन की कर रहे हैं मांग और 10 साल के सहायक शिक्षक बनने की बाध्यता को खत्म करने की भी शिक्षकों की मांग है। तो ये बड़ी खबर राज्य से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि टेट पास सहायक अध्यापक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने निकले हैं। ध्रुव सेक्टर 3 स्थित शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे ये लोग, लेकिन सेक्टर 3 स्थित विधायक आवास के गेट पर ही पुलिस ने इनको रोक दिया है, आवास तक पहुंचने नहीं दिया है। शिक्षकों की है मांग कि सहायक आचार्य पद पर हो सीधा समायोजन। और इस खबर पर मजीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव इस खबर पर जुड़ गए हैं। सीधा चलेंगे उनकी तरफ और उनसे बात करेंगे। जी, सहायक अध्यापक जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर के शिक्षा मंत्री के घर की तरफ गए, लेकिन गेट पर ही उनको रोक दिया गया। क्या जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल सभा, ये आप तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि ये जो पाड़ा शिक्षक है यहाँ रांची के जो सेक्टर 3 है वहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री का जो आवास है उसे घेराव करने के लिए निकले थे। हालांकि बीच में ही जो विधायक आवास का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पे पुलिस के द्वारा जो है रांची पुलिस के द्वारा जो रोक दिया गया है और जाहिर तौर पे आप तस्वीरों में देख पा रही हैं कुछ शिक्षक हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी सबसे पहले तो आप लोगों को हम लोग बता देना चाहते हैं कि हम लोग टेट पास सहायक अध्यापक संघ से बिलोंग करते हैं और हम लोग अपनी चिर प्रतीक्षित मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं। और ये मांग हमारा आज से नहीं है, कई सालों से हम लोग बस एक मांग को लेकर झारखंड सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि झारखंड में मात्र 13,000 टेट पास पारा शिक्षक हैं जो एनसीटी के सारे मानकों को, झारखंड सरकार के द्वारा तय किए गए सहायक शिक्षक के सारे मापदंडों को पूरा कर रहे हैं। फिर भी सरकार हमारी बात अनसुनी कर रही है और हमें इस स्थिति में बना के रखी है कि मजबूर होके आज हम लोग न जाने कितनी बार आज इस झारखंड की धरती, रांची की धरती पर आज हम लोग अपने मांगों के विरुद्ध आवाज उठाने आए हैं। कब से आप मांग कर रहे हैं और क्या कब तक ये चलेगा? देखिए, अमूमन तौर से 90% पारा टीचर 2013 में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास कर चुके थे, जो सहायक शिक्षक बनने के लिए सबसे बड़ा मापदंड था। हम लोगों ने उसे पूरा कर लिया। उसके बाद तत्काल में एक सहायक आचार्य की वैकेंसी निकाली गई और सहायक आचार्य की परीक्षा हुई। हम लोग ने अपने चिर प्रतीक्षित वेतनमान को किनारे करके झारखंड सरकार के कदमों में तालमेल करते हुए इस सहायक आचार्य परीक्षा को दिया। अब समस्या ये है कि हम लोग जो 13,000 टेट पास पारा शिक्षक हैं और सीट भी कामोबस 13,000 ही है, तो हम लोग ये झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को 13,000 जो टेट पास पारा शिक्षक है इसको 13,000 सीट में हम लोग को समायोजित कर दो। ना झारखंड सरकार को इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ना कुछ नीति को कुछ प्रॉब्लम है, ना विधि को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन पता नहीं क्यों शिक्षा विभाग हम लोग की मांग को अनसुनी करके और झारखंड की सारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है। अभी कोई प्रतिनिधि मंडल आपका शिक्षा मंत्री से मिलने गया है या नहीं? हाँ, हमारे 7 सदस्यीय वार्ता टीम अभी माननीय मंत्री जी के पास गई है और समस्त हमारे यहाँ पर जितने भी साथी उपस्थित हैं, हम लोग उम्मीद किए हुए हैं कि झारखंड सरकार इस समस्या का हल करते हुए और हमें सहायक आचार्य के पद पर समायोजन कर दे, सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सभा, ये पारा शिक्षक हैं और जाहिर तौर पे समायोजन की ये मांग कर रहे हैं। चूंकि जिस तरीके से जो पद है रिक्त, उसके अनुसार जो है जितनी भी अहर्ताएं हैं वो सब हर चीज ये फुलफिल कर रहे हैं, उसके बावजूद इनका जो है समायोजन नहीं हो पाया। उसी के मांग को लेकर जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। शिक्षा मंत्री का जो सरकारी आवास है दुर्वा सेक्टर 3 स्थित जो उनका सरकारी आवास है वहाँ पे जा रहे थे। हालांकि बीच में ही पुलिस जो है उन्हें रोक दी गई है। हम सहयोगी से कहेंगे सदाब से कि जो पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दिखाएं। निश्चित तौर पे ये लाठी पाटी है और चूंकि जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पूरी जो तैयारी है पुलिस की भी जो है कर ली गई है और यहाँ पे जो है सीधे तौर पे
रोक दिया गया है और यहीं पे ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां पे ये जो पारा शिक्षक है ये लोग जमे हुए हैं, यहीं पे बैठे हुए हैं। चाहे अगर हम बात करें तो इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। आप सीधे तस्वीरों में देख सकती हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे पहुंची हैं अपने आंदोलन को मजबूती देने के लिए और अपनी मांगों को लेकर जो है जो शिक्षा मंत्री का जो घेराव होना था उसको लेकर यहाँ पहुंची है। जी सभा जी कुंदन, वैसे देखिए, वैसे तो इन्हें घेराव करने से रोक दिया गया है, मुख्य द्वार पर ही ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि इनका एक टीम गया है मंत्री से बात करने के लिए। इनकी कुछ मांगे हैं, समायोजन भी उसमें से एक है। तो अगर बात नहीं बनी तो फिर इनका आगे का क्या इरादा है, आगे की क्या प्लानिंग है? निश्चित तौर पे हम उन्हीं से बातचीत करेंगे, खासकर जो महिलाएं हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। अभी जो आप लोग की जो मांग है अगर नहीं मानी जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? इससे भी और बड़ा आंदोलन शुरू होगा सर। पिछले बार जो हुआ था 127 दिन का आंदोलन, उससे भी ज्यादा होगा। और क्या कह सकते हैं, हम लोग को तो छला जा रहा है बार बार सरकार द्वारा। जाहिर तौर पे आंदोलन होगा। आपकी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, अब सरकार के पास भी समय नहीं और हमारे पास भी समय नहीं है। हम चाहते हैं कि ये 15 दिन जो हमारे पास है, या तो हम अपना हक अधिकार लेके जाएंगे या फिर यहाँ पे हम अपने आप को शहादत करके जाएंगे। क्योंकि ये सरकार की ही वो मेमोरेंडम था या फिर उनके मैनिफेस्टो में जारी था या फिर कई जगह मुख्यमंत्री साहब हर जगह मंचों में जा करके उन्होंने ये इकरार किया कि 90 दिन के अंदर हमारी सरकार बनाओ, मैं 90 दिन के अंदर आप लोगों को वेतनमान दूंगा। आज वो कौन सा वेतनमान आप दे रहे हैं और कौन सा 90 दिन हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। यदि बात कहा जाए सर, हम लोगों का आप लोगों के माध्यम से, आप लोग मीडिया चौथे स्तंभ है पूरे देश के, कहीं न कहीं आप लोगों के माध्यम से मैं इतना सा गुहार लगाना चाहता हूँ मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, वो तमाम आला अधिकारियों को भी कि साहब हमारी वो सारी आहर्ताओं, वो जिससे सहायक शिक्षक बनेंगे वो सारी आहर्ताओं को फुलफिल करते हैं। यदि बात करें तो एनसीईटी का, यदि एनईपी का, आरटीई का, महाधिवक्ता का राय का, या फिर आपकी सरकार में 9 जून 2020 में जो हाई लेवल कमेटी बनी थी उस कमेटी का अनुशंसा था कि जो जेटेट सफल सहायक अध्यापक उसे डायरेक्ट समायोजित किया जा सकता है, उसे डायरेक्ट सहायक शिक्षक बनाया जा सकता है। और आपके मैनिफेस्टो में भी था कि 90 दिन के अंदर में जितने जेटेट सफल सहायक अध्यापक है, जो जेटेट पास पारा टीचर है, मैं उसे डायरेक्ट 90 दिन के अंदर उसे सहायक शिक्षक बना दूंगा। लेकिन वो उन्होंने क्या किया, सहायक अध्यापक बनाया गया और हमें छला गया। उनका कहना था मैं वेतन मान दूंगा और कुछ मानदेय बढ़ा करके आज जो हमें छला गया है। यदि बात करें सर कि 5 सितंबर को जो शिक्षकों का सम्मान का दिवस है, उस रोज हम लोगों को भीख मांगना नौबत पड़ा, हम लोग रोड पे जाके भीख मांगने की नौबत आई। तो और आज जहाँ की हम लोग नौनिहालों का जो है उनका पठन पाठन करने का समय है, जहाँ की अभी अब एग्जाम उनका आने वाला है, जो कि हम लोग उसके प्रति हम लोग काफी समय निकाल रहे हैं कि बच्चों को कैसे बढ़िया से बढ़िया उसको जो है तालीम दी जाए। और आज हमें जो है ये बाध्य करके ये सरकार हमें रोड पे बैठा रही है। निश्चित तौर पे सवाक वादा खिलाफी का भी जो है ये जो पारा शिक्षक है ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व में जो चुनाव हुए थे विधानसभा, उसको लेकर जो है सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि जो इनका मैनिफेस्टो था, जो वर्तमान सरकार की जो मैनिफेस्टो थी, उसमें सबसे पहले इन लोगों का भी जो मांग है उसे भी रखा गया था। हालांकि अब तक जो है पूर्ण नहीं किया गया है। अब तो दूसरी जो फिर से कुछ दिनों में जो है सरकार जो है चुनाव में जाएगी, सभी राजनीतिक दल जो है चुनाव में जाएगी। उसके पहले जो है ये लोग करो या मरो के जो कह सकते हैं कि निर्णय लेकर और रांची पहुंचे हैं और यहाँ पे शिक्षा मंत्री का घेराव कर रहे हैं। जी सभा जी, तो चलिए देखना ये होगा कि अभी जो इनके लोग गए हैं बात करने के लिए मंत्री के पास, तो क्या बातें बनती हैं, उसके बाद इनका क्या रास्ता होता है। वैसे अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कुंदन के साथ जुड़े रहेंगे और पल पल की अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।